तो देखा आपने, प्रचार में अब पार्टियां जुट गई है, जनसंपर्क किया जा रहा है। चुनाव प्रचार में सियासी पार्टियां जुट गई हैं। एनडीए और महागठबंधन के नेता ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे, जनसंपर्क कर रहे हैं। पहले चरण के लिए मतदान 13 नवंबर को होना है, जबकि दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होना है। और अब यहाँ पर योद्धा भी तैयार है, सूरवीर तैयार है। क्या जनता तैयार है? सवाल बड़ा है। कोडरमा से इस वक्त हमारे साथ राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश से जान लेते हैं। राजेश, कोडरमा का रन तैयार हो चुका है, मैदान तैयार हो चुका है, योद्धा भी तैयार है। डॉक्टर नीरा यादव बीजेपी से, सुभाष यादव आरजेडी से अपना किस्मत आजमा रहे हैं, चुनावी अखाड़े में उतर रहे हैं। जनता की अगर राय जान ले तो किन किन मुद्दों पर जनता अपने प्रत्याशियों को वोट करेगी? देखिए, कुछ तो ऐसे विषय होते हैं जिसको लेकर पूरे प्रदेश में उसकी चर्चा होती है। जैसे आपने देखा होगा कि बीजेपी घुसपैठ की जो समस्या है झारखंड में, उसको उठा रही है और लोगों से कह रही है कि ये समस्या का समाधान अगर नहीं हुआ तो आने वाले कुछ वर्षों में स्थिति विकट हो जाएगी। कुछ लोकल इश्यूज होते हैं जो अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग समस्याएं हैं। मैं बात करूं कोडरमा विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ पर कई समस्या भी है, कुछ का समाधान भी हुआ है, लेकिन अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। डॉक्टर नीरा यादव बीजेपी की प्रत्याशी है, 2014 से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। आप देखें कि वो शिक्षा मंत्री भी रही हैं। 2014 में जब रघुवर सरकार बनी थी तो उन्हें शिक्षा विभाग का महत्वपूर्ण दायित्व मिला था। उन्होंने कई काम किए हैं, यहाँ पर कॉलेज का निर्माण कराया, वो काम इस क्षेत्र के लोगों को बहुत सुविधा हुई है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज का भी आधारशिला रखी गई, लेकिन उसका काम अब चूँकि जैसा कि वो लोग कहते हैं कि इस सरकार में, यानी 2019 के बाद जो सरकार है, उस सरकार के कार्यकाल में इसकी जो प्रगति है वह बहुत ही सुस्त है। यहाँ पर हमने कई लोगों से बात की, अच्छे लोगों से, अच्छे मतलब कि जो व्यवसायी वर्ग के लोग हैं, जो मानिंद लोग हैं इस शहर के, उन लोगों ने कहा कि यहाँ कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है, रेल से कनेक्शन है इस शहर का, कोडरमा का ग्रैंड ट्रंक लाइन पर इसे ट्रेन गुजरती है। कोडरमा जो रेलवे स्टेशन है, इसके अलावा यहाँ पटना या अन्य शहरों के लिए अच्छी सड़कें हैं। कनेक्टिविटी की कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो मूलभूत समस्या है, जैसे सड़क जो है, अगर मेन सड़क एनएच को छोड़ दे, बाकी जो स्टेट हाईवेज वगैरह होते हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट जो सड़कें होती हैं, उनकी समस्या है। वहाँ उनका निर्माण, आप कहें रिपेयरिंग ठीक तरीके से नहीं हो पाई है। फ्लाईओवर बने हैं और उसका भी काम भी थोड़ा बहुत चल ही रहा है। अतिक्रमण की समस्या है, पेयजल की समस्या है। लोग कल मैं बात कर रहा था तो उनका कहना था कि पेयजल की समस्या यहाँ पर बहुत ही गंभीर है। शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो हायर एजुकेशन के लिए यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस का अभाव है। जहाँ तक आप कोडरमा की बात करें, कोडरमा झुमरी तिलैया जो क्षेत्र है काफ़ी प्रसिद्ध रहा है और इस क्षेत्र में कभी अब्रक को लेकर काफ़ी अच्छी यहाँ पर व्यावसायिक गतिविधियाँ होती थी, लेकिन आजकल ये ठप है। और अब्रक को लेकर रघुवर सरकार ने जो नीतिगत फैसला लिया था कि इसे मेजर मिनरल से हटाकर माइनर मिनरल की कैटेगरी में डाल दिया था, लेकिन उस दिशा में कोई काम नहीं हो पाया। आज भी अब्रक उद्योग जो है ठंडा पड़ा हुआ है, और अगर यह चालू होता तो यहाँ की अर्थव्यवस्था मजबूत होती, झारखंड की अर्थव्यवस्था मजबूत होती। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक बड़ी समस्या लोगों ने हमसे जो शेयर की है वह यह है कि यहाँ जो रजिस्ट्री होती है ज़मीन की, वो नहीं हो पा रही है, और कहा जाता है कि 70 से अधिक % जमीन जो है जीएम लैंड में है, जिसके कारण उसकी रजिस्ट्री नहीं हो पाती है। लोग उसका जो सर्किल रेट है वो भी अनाप शनाप है। रांची से ज्यादा महंगी जमीन यहाँ पर मानी जाती है। तमाम मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के अब जनता उन मुद्दों से परेशान हो गई दरअसल, और उन मुद्दों को लेकर के अब जो उनको सुनेगा उनको वोट करने की तैयारी में है। फिलहाल बड़ा गंभीर मुद्दा है, 5 साल तक सरकार रही है, लेकिन इस मुद्दे को लेकर अगर देखा जाए तो सुनवाई कितना हुआ है ये तो जनता जानती है। जनता का समय है, जनता अब अपना मत रखेगी। चाईबासा से गीता बुलमुचू और दीपक विरुआ
जेएमएम की तरफ से चाईबासा में अपने बाजूबन को दिखा रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ मनोज जुड़ चुके हैं, उनसे जान लेते हैं इन बाहुबलियों में कितना बल है जनता के बीच में, अगर देखा जाए तो किसका पलड़ा कितना भारी। मनोज, देखिए, निश्चित तौर पे चाईबासा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो चाईबासा विधानसभा क्षेत्र में गीता बालमुचु और दीपक बिरुआ जो मंत्री है, परिवहन मंत्री, इनके बीच सीधा मुकाबला है। लेकिन गीता बालमुचु 25 वर्षों तक लगातार भारतीय जनता पार्टी की एक सिपाही के रूप में एक महिला काम की है और लगातार अपने क्षेत्र में लोगों से सीधे रूबरू होती रही है, तो उसका फायदा गीता बालमुचु को होता दिख रहा है। दूसरी तरफ वो मंत्री है, तो मंत्री का अपना एक कुनबा होता है, मंत्री का अपना एक दबदबा होता है, तो वो जिस इलाके में उनका ज्यादा वर्चस्व है तो उस इलाके में वो उनका दबदबा दिख रहा है। लेकिन होलसेल पूरी अगर बात करें तो इस इलाके में सबसे बड़ी समस्या सड़क की है, पानी की है और साथ साथ स्वास्थ्य की है। ये तीन चीज नगण्य है। लोग आज भी तालाब से पानी पीने को विवश है, कुआं तक नहीं है। नल की बात तो छोड़ दीजिए, 15 सालों में एक चापाकल भी जो है उस इलाके में नहीं माननीय विधायक जी वहां पर गड़वा पाए, जिसको लेकर लोगों के अंदर एक नाराजगी दिख रही है। सड़क की बात करें तो जहां से मिनरल्स यानी झारखंड सरकार को अब रेवेन्यू आता है, वो सड़क आज भी 15 साल में नहीं बन पाया है। गाड़ियों की लंबी कतार लगी रहती है। हम भी गए थे, मेरी गाड़ी उस रास्ते से नहीं जा पाई, तो हम देख रहे थे कि निश्चित तौर पे आखिर हकीकत क्या है, तो वो समस्या है। और ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आप जाएंगे तो आज से नहीं 70 के दशक में जो कच्चा रोड हुआ करता था, आज भी इस इलाके में वही है। तो आप समझिए कि विकास के नाम पर शून्य है, और लेकिन हर बार लोगों को ठगा गया। वहाँ की जनता कहती है कि हर बार आश्वासन मिलता है कि इस बार बनेगा, अब तो 3 बार मौका दे दिए। 3 बार से भरोसा उठ गया है जनता का। अब इनके दावे और वादों पर से भरोसा उठ गया है जनता का। मनोज, क्या विधायक चुनाव जीतने के बाद सड़कों पर से गुजरते नहीं है? क्या उनकी नजर नहीं पड़ती उन सड़कों पर? यही सवाल तो जनता कर रही है, यही सवाल कैमरा भी कर रहा है कि आप इतने 15 साल में क्या किए। और यही कारण है कि गीता बालमुचु यहाँ मजबूत प्रत्याशी के रूप में धीरे धीरे उभरती जा रही है। हालांकि जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, जो विरोध का स्वर है वो सामने आता जा रहा है कि आखिर लोग यहाँ क्या चाहते हैं। सबसे बड़ी बात कि युवा कहते हैं कि अगर कोई बीमार पड़ जाए तो आप समझिए कि यहाँ से जमशेदपुर की दूरी 110 किलोमीटर है। 110 किलोमीटर लोगों को जाना पड़ेगा, तो रास्ते में लोग दम तोड़ देते हैं। अगर किसी को खरोच लग जाए तो चाईबासा में इलाज नहीं होता है, रेफर होता है सर। तब आप समझिए कि जहाँ पर स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, सड़क की स्थिति बदहाल है, तो ऐसे में जनता जो है इस बार परिवर्तन चाहती है। वही दूसरी तरफ अगर हम चक्रधरपुर की बात कर ले तो चक्रधरपुर का भी मुकाबला इस बार का काफी दिलचस्प है, क्योंकि चक्रधरपुर में भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रत्याशी को उम्मीदवार बनाया है, सामंत जी को, वो आदमी का अपना एक वोट बैंक है, क्योंकि वो आर्मी से रिटायर हैं और एक आदिवासी चेहरा, और उसमें भी वो आदमी पूरे इलाके में 365 दिन घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र, लेकिन 365 दिन काम करने वाला। हालांकि वहां पे जो वर्तमान विधायक है वो अपने विकास की ढिंढोरा पीट रहे हैं कि भाई इन्होंने बहुत काम, हमने बहुत काम किया है, लेकिन जनता अपने तराजू पे तौल रही है और देख रही है कि 5 साल में क्या आपने किया है। अगर कुछ उस इलाके की कुछ बात कर ले जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र इलाका है, वहाँ अभी तक भी वही हाल है, न सड़क है, न पानी है, न बिजली है, और न ही स्वास्थ्य की व्यवस्था है। शिक्षा तो कोसों दूर है, स्कूल है, टीचर नहीं है, एक स्कूल में 2 टीचर हैं। तो यही कमोबेश पूरे इलाके में, मनोहरपुर अगर हम चलते हैं तो मनोहरपुर का यही हाल है कि मनोहरपुर का विधानसभा क्षेत्र का जो भूभाग है वो पूरे पहाड़ी के बीच बसा हुआ है, एक पहाड़ और उसके बाद कम से कम समस्याएं बहुत है मनोज, समस्याएं बहुत है, मुद्दे बहुत है आम जनता के पास। अब देखने वाली बात ये है कि जनता का समय है। जनता ने पिछले बार भी भरोसा जताया था कि इस बार काम होगा। अब जनता अपने तराजू पर तौलेगी, विकास के तराजू पर तौलेगी इन प्रत्याशियों को, और मौजूदा जो विधायक है उनको। अब देखने वाली बात ये होगी कि जनता किस तरीके से अपना फैसला सुनाती है, क्योंकि ये जनता की घड़ी है। 5 साल तो आपने शासन किया, अब तो जनता को शासन करने दीजिए, कुछ समय बाकी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जनता क्या कुछ निर्णय लेती है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। मनोज, बहुत बहुत धन्यवाद।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।